क्या समय वाकई एक सीधी रेखा है या यह एक चक्र है जो हर कुछ 100 सालों बाद खुद को दोहराता है। सत साहेब दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य पंथ के एक ऐसे विशेष अंक में जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। आज हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 की होली की। कैलेंडर में यह मार्च की एक सामान्य तारीख हो सकती है, लेकिन अंतरिक्ष के गर्भगृह में कुछ ऐसा पक रहा है जो सामान्य बिल्कुल नहीं है। विद्वान इसे ऊर्जा का महाटकराव कह रहे हैं। ज्योतिषाचार्य अपनी उंगलियों पर गणना करते करते ठिठक गए हैं। कारण, इस बार की होलिका दहन की अग्नि उस समय प्रज्वलित होने जा रही है जब आकाश मंडल में शनि, मंगल और राहु की त्रिकोणीय दृष्टि एक अदृश्य जाल बुन रही होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ सालों की होली खुशियां लाती है और कुछ सालों बाद समाज में अचानक अशांति फैल जाती है? संत रामपाल जी महाराज का तर्क है कि वर्तमान में मनाए जाने वाले अधिकांश त्योहार लोकवेद, सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं, न कि प्रमाणित सदग्रंथों के अनुसार। होलिका दहन के संदर्भ में वे बताते हैं कि भक्त प्रहलाद की रक्षा कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा ने की थी, जिन्होंने नृसिंह रूप धारण किया था। महाराज जी का कहना है कि लकड़ी जलाना और अग्नि के चारों ओर चक्कर काटना एक कुरीति मात्र है, जिससे न तो आध्यात्मिक लाभ होता है और न ही पाप कर्म कटते हैं। उनके अनुसार जिस प्रकार प्रहलाद ने केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति की और विकट परिस्थितियों में सुरक्षित रहे, उसी प्रकार मनुष्य को भी केवल उस अविनाशी राम की शरण में जाना चाहिए, न कि केवल प्रतीकात्मक अग्नि जलानी चाहिए। क्या सही, क्या गलत? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का मूल आधार गीता, वेदों और पुराणों की वह व्याख्या है जो प्रचलित मान्यताओं से भिन्न है। उनके अनुसार सतभक्ति और अन्य भक्ति के बीच का अंतर समझना जीवन मरण के चक्र से मुक्ति के लिए अनिवार्य है। क्या समय वाकई एक सीधी रेखा है या यह एक चक्र है जो हर कुछ 100 सालों बाद खुद को दोहराता है? आज हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 की होली की। कैलेंडर में यह मार्च की एक सामान्य तारीख हो सकती है, लेकिन अंतरिक्ष के गर्भगृह में कुछ ऐसा पक रहा है जो सामान्य बिल्कुल नहीं है। विद्वान इसे ऊर्जा का महाटकराव कह रहे हैं। ज्योतिषाचार्य अपनी उंगलियों पर गणना करते करते ठिठक गए हैं। कारण, इस बार की होलिका दहन की अग्नि उस समय प्रज्वलित होने जा रही है जब आकाश मंडल में शनि, मंगल और राहु की त्रिकोणीय दृष्टि एक अदृश्य जाल बुन रही होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ सालों की होली खुशियां लाती है और कुछ सालों बाद समाज में अचानक अशांति फैल जाती है? क्या सिर्फ एक मुहूर्त की गलती आपके पूरे साल की सकारात्मक ऊर्जा को ब्लैक होल की तरह निगल सकती है? सनातन परंपरा में एक शब्द है, भद्रा। इसे सुनकर आज की पीढ़ी शायद मुस्कुरा दे, लेकिन प्राचीन विज्ञान में भद्रा का अर्थ है अस्थिरता की पराकाष्ठा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा सूर्य देव की वह पुत्री है जिसका स्वभाव इतना उग्र था कि स्वयं ब्रह्मा जी को उसे पंचांग के एक विशेष हिस्से में कैद करना पड़ा। 2026 की सबसे बड़ी चुनौती यही है। शास्त्रों का एक कठोर नियम है, भद्रायां द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी भद्रा के रहते न तो राखी बांधी जा सकती है और न ही होलिका दहन किया जा सकता है। लेकिन 2026 में भद्रा कोई साधारण अतिथि नहीं है। इस बार पूर्णिमा का उदय और भद्रा का प्रवेश एक ऐसी डेडलाइन पर हो रहा है जहां आम इंसान भ्रमित हो जाएगा। यदि आपने सुविधा के लिए शाम 7 या 8 बजे आग जला दी, तो आप लकड़ी नहीं जला रहे होंगे, आप अपने भाग्य की शांति को जला रहे होंगे। विज्ञान कहता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है, जिससे समुद्र में ज्वार आता है। लेकिन ज्योतिष कहता है कि यदि उस समय भद्रा का प्रभाव हो तो यह ज्वार हमारे रक्त और मस्तिष्क की कोशिकाओं में आता है। 2026 की भद्रा सीधे मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए है। इस दौरान अग्नि प्रज्वलित करना मतलब ब्रह्मांड की विनाशकारी लहरों के साथ ट्यूनिंग सेट करना। क्या आप इस जोखिम के लिए तैयार हैं? अब बात करते हैं उस रहस्य की जो पंचांग के गहरे पन्नों में छिपा है। 2026 में होली के समय शनि और मंगल का एक ऐसा योग बन रहा है जिसे द्वंद्व योग कहा जाता है। मंगल अग्नि का कारक है और शनि कर्म और न्याय का। जब ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं तो पूरी दुनिया में अग्नि तत्व और वायु तत्व का संतुलन बिगड़ जाता है। जरा सोचिए, एक तरफ पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा जो आपकी भावनाओं को चरम पर ले जाता है, और दूसरी तरफ मंगल की उग्र दृष्टि। यह स्थिति वैसी ही है जैसे किसी जलते हुए बारूद के ढेर पर पेट्रोल छिड़कना।
2026 की होली पर होने वाला दहन केवल प्रहलाद की रक्षा की याद नहीं दिलाएगा, बल्कि यह हमारे सामूहिक कर्मों का फिल्टर होगा। कई विद्वानों का मानना है कि इस साल की अग्नि की लपटें यह तय करेंगी कि आने वाले 3 वर्षों में वैश्विक राजनीति और प्रकृति का मिजाज कैसा होगा। 2026 की पूर्णिमा एक विशेष नक्षत्र में पड़ रही है, जो परिवर्तन का नक्षत्र है। यह नक्षत्र कहता है कि जो पुराना है उसे गिरना होगा ताकि नया जन्म ले सके। लेकिन यह परिवर्तन सुखद होगा या विनाशकारी, यह निर्भर करेगा उस एक सटीक सेकंड पर जब पहली चिंगारी होलिका के ढेर को छुएगी। अगर वह समय गलत हुआ तो यह परिवर्तन मानसिक क्लेश और पारिवारिक कलह का कारण बन सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या पुराने जमाने की बातें आज भी लागू होती हैं? दोस्तों, प्रकृति के नियम डिजिटल नहीं होते, वे शाश्वत होते हैं। 2026 की होली को ऊर्जा परीक्षण, एनर्जी टेस्ट कहा जा रहा है। आज हम मोबाइल पर मुहूर्त देखते हैं, लेकिन क्या हम उस वाइब्रेशन को महसूस करते हैं जो ब्रह्मांड से आ रही है? 2026 में एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जहां सूर्यास्त के ठीक बाद पूर्णिमा की ऊर्जा और भद्रा का टकराव एक जीरो ग्रेविटी जैसा माहौल पैदा करेगा। आध्यात्मिक साधकों का दावा है कि इस रात आकाश में कुछ ऐसे दृश्य दिख सकते हैं जो पहले कभी नहीं देखे थे। क्या यह ब्रह्मांड का कोई संकेत है? क्या 2026 की होली किसी बड़ी आध्यात्मिक क्रांति की प्रस्तावना है? यदि होलिका दहन सही समय पर हुआ तो यह आपके घर के वास्तु दोष और ग्रह दोष को एक ही रात में भस्म कर सकता है। लेकिन यदि चूक गए तो परिणाम क्या होंगे? 2026 की होली केवल रंगों का खेल नहीं है, यह एक कॉस्मिक कोड है जिसे डिकोड करना हर सनातनी के लिए अनिवार्य है। हमने देखा कि कैसे भद्रा का साया और ग्रहों की चाल इस साल को रहस्यमयी बना रही है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। वह सटीक मुहूर्त, गोल्डन विंडो कौन सा है जिसमें दहन करने से सोई हुई किस्मत जाग सकती है? क्या होगा अगर आपके क्षेत्र में पूर्णिमा और भद्रा का समय आपस में टकरा जाए? और सबसे बड़ा रहस्य, 2026 की होली के बाद आने वाले 15 दिन आपके जीवन में क्या उथल पुथल लाने वाले हैं? लेकिन अब सवाल उठता है कि उस अंधेरे से निकलने का रास्ता क्या है? क्या वाकई कोई ऐसा समय है जो भद्रा के जहर को अमृत में बदल सकता है, जिसे जानकर बड़े बड़े विद्वान भी हैरान हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि भद्रा इतनी खतरनाक क्यों है? शास्त्रों में भद्रा के 5 अंग बताए गए हैं, जिनमें मुख सबसे विनाशकारी होता है। 2026 में भद्रा का मुख ठीक उस समय सक्रिय हो रहा है जिसे हम आमतौर पर प्रदोष काल कहते हैं। अगर इस समय अग्नि जलाई गई तो वह समाज में रोग, शोक और अशांति का कारण बनती है। लेकिन इसी भद्रा का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे भद्रा पुच्छ यानी भद्रा की पूंछ कहा जाता है। ऋषियों ने लिखा है कि यदि विशेष परिस्थितियों में दहन करना ही पड़े तो भद्रा की पूंछ के समय किया गया कार्य विजय दिलाता है। 2026 में यह पुच्छ काल बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए आएगा, जब ब्रह्मांड की नकारात्मकता थककर शांत हो रही होती है। लेकिन क्या आप उस चंद मिनटों की घड़ी को पहचान पाएंगे? अगर आप चूके तो भद्रा का मुख आपकी खुशियों को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। अब अपनी सांसें थाम लीजिए। 2026 की फाल्गुन पूर्णिमा पर भद्रा का साया रात के एक विशेष पहर तक रहेगा। गणितीय गणनाओं के अनुसार वो मध्यरात्रि के आसपास एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसे निश्चित काल और भद्रा की समाप्ति का संगम कहा जा रहा है। यही वह गोल्डन स्लॉट है। शास्त्रों का गुप्त रहस्य कहता है कि जब पूर्णिमा का चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर हो और भद्रा विदा ले रही हो, उस क्षण जलाई गई अग्नि दिव्य ज्योति बन जाती है। 2026 की यह रात साधना करने वालों के लिए किसी आई वरदान से कम नहीं है। इस मुहूर्त में किया गया दहन न केवल आपके शत्रुओं का नाश करेगा, बल्कि आपके घर की आर्थिक तंगी को भी जलाकर राख कर देगा। लेकिन याद रहे, यह समय केवल कुछ ही मिनटों के लिए खुलेगा। इसे पहचानने के लिए आपको अपनी घड़ी नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की सजगता की जरूरत होगी। क्या आप जानते हैं कि अग्नि केवल लकड़ी नहीं जलाती, वह आपके आसपास के वातावरण के मॉलिक्यूल्स को बदल देती है। आधुनिक विज्ञान अब मान रहा है कि विशेष मंत्रों और लकड़ियों के साथ जलाई गई अग्नि फ्रीक्वेंसी पैदा करती है। 2026 की होली पर ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि वायुमंडल में स्टैटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। जब आप सही मुहूर्त में होलिका की परिक्रमा करते हैं तो उस अग्नि से निकलने वाली इंफ्रारेड किरणें आपके शरीर के ऑरा को साफ करती हैं। यदि समय गलत हुआ तो वही किरणें आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में व्याकुलता पैदा कर सकती हैं। यही कारण है कि 2026 की होली को एनर्जी हीलिंग का सबसे बड़ा अवसर माना जा रहा है।
ये आपके पूर्वजों के कर्मों और आपके अपने संचित पापों को रीसेट करने का साल है। अगर आप किसी कारणवश उस सटीक मुहूर्त का पालन नहीं कर पाते तो क्या होगा? घबराइए मत, सनातन धर्म में हर समस्या का समाधान है। 2026 की इस विशेष होली के लिए 3 महा उपाय नोट कर लीजिए। काले तिल का प्रयोग। दहन से पूर्व मुट्ठी भर काले तिल अपने ऊपर से उतारकर बहते जल में प्रवाहित करें या होलिका की अग्नि में डालें। यह राहु और शनि के दुष्प्रभाव को सोख लेगा। नृसिंह कवच का पाठ। चूंकि प्रहलाद की रक्षा भगवान नृसिंह ने की थी, इस वर्ष दहन के समय नृसिंह कवच का श्रवण या पाठ आपकी रक्षा की अभेद्य दीवार बना देगा। भस्म का तिलक। दहन के अगले दिन ठंडी हुई राख भस्म को माथे पर लगाना 2026 में आपके लिए सौभाग्य का द्वार खोलेगा। दोस्तों, 2026 की होली कोई साधारण तारीख नहीं है। यह ब्रह्मांड का वह दरवाजा है जो दशकों में एक बार खुलता है। समय का सम्मान करें, मुहूर्त की शुद्धि रखें और याद रखें कि आपकी एक छोटी सी सजगता आपके परिवार को आने वाली बड़ी विपत्तियों से बचा सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि 2026 की होली के बाद किन राशियों की किस्मत पलटने वाली है और क्या वाकई इस साल कोई दैवीय चमत्कार होने वाला है? अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन है। आपने मुहूर्त जान लिया, आपने भद्रा का विज्ञान समझ लिया, लेकिन अब वह सवाल जिसका जवाब हर इंसान ढूंढ रहा है, मेरे साथ क्या होगा? 2026 की होली के बाद ग्रहों की जो चाल बदलने वाली है वह केवल पंचांग के पन्ने नहीं बल्कि इंसानी सभ्यता का इतिहास बदलने जा रही है। 2026 की होली एक ग्रेट रिसेट की तरह है। ज्योतिषीय गणना बताती है कि इस होली के बाद आने वाले 40 दिन वैश्विक स्तर पर उथल पुथल भरे हो सकते हैं। चूंकि इस बार अग्नि तत्व और वायु तत्व का टकराव है, इसलिए दुनिया के कई हिस्सों में अचानक अग्निकांड या सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं। लेकिन क्या यह डराने के लिए है? नहीं। प्राचीन ग्रंथों में संकेत है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है तो प्रकृति होली जैसे त्योहारों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को संतुलित करती है। 2026 की यह होली उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो सत्य के मार्ग पर है। आर्थिक रूप से सोना और चांदी की कीमतों में एक ऐसा उछाल देखा जा सकता है जो निवेशकों को चौंका देगा। लेकिन सावधान, यह वही समय है जब ब्रह्म का ग्रह राहु सक्रिय होगा, इसलिए कोई भी बड़ा निवेश सोच समझ कर ही करें। आइए जानते हैं उस रात की अग्नि आपकी राशि पर क्या छाप छोड़ेगी। मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व। आपके लिए यह समय अत्यंत ऊर्जावान है। यदि आपने सही मुहूर्त में दहन के दर्शन किए तो रुका हुआ धन वापस मिलेगा और करियर में लंबी छलांग लगेगी। वृषभ, कन्या और मकर पृथ्वी तत्व। आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। 2026 की होली आपके लिए धैर्य की परीक्षा है। भूमि भवन के विवाद सुलझ सकते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ वायु तत्व। शनि की विशेष दृष्टि के कारण आपके जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। कोई नया व्यापार या नया रिश्ता शुरू हो सकता है, लेकिन वाणी पर संयम रखें। कर्क, वृश्चिक और मीन जल तत्व। भावनात्मक रूप से यह समय कठिन हो सकता है। चंद्रमा की स्थिति आपको बेचैन कर सकती है। पूर्णिमा की रात ध्यान मेडिटेशन करना आपके लिए संजीवनी साबित होगा। अब मैं आपको वह गुप्त प्रयोग बताने जा रहा हूं जो पीढ़ियों से छुपाया गया है। 2026 की होली के अगले दिन की राख साधारण नहीं होगी। इसमें उन दुर्लभ नक्षत्रों की ऊर्जा समाहित होगी जो सदियों बाद बने हैं। इस राख को एक कांच की शीशी में भरकर अपने घर के ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में रखें। यह एक एनर्जी फिल्टर की तरह काम करेगा जो नकारात्मक तरंगों को घर में प्रवेश करने से रोकेगा। विद्वानों का मानना है कि यदि इस बार की राख का तिलक लगाकर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकला जाए तो भद्रा का बुरा प्रभाव भी निष्प्रभावी हो जाता है। यह विज्ञान है, पदार्थ की अवस्था बदलने का। लकड़ी का जलकर राख होना केवल एक भौतिक क्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण है। याद रखिए, त्योहार केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम इस अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। 2026 की होली आपसे कुछ मांग रही है। वह है आपकी जागरूकता, मुहूर्त का पालन करना, भद्रा से बचना और सही संकल्प लेना। यह सब आपको उस ईश्वरीय शक्ति से जोड़ता है जिसे भक्त प्रहलाद ने महसूस किया था। तो क्या आप तैयार हैं 2026 की इस महान ऊर्जा का स्वागत करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की होलिका यानी बुराई को जलाकर राख करने के लिए? याद रखिए,
समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय के साथ तालमेल बिठा लेता है वही इतिहास रचता है। इस वीडियो को इतना फैलाएं कि कोई भी सनातनी अज्ञानता के कारण गलत मुहूर्त में दहन न करे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि सत्य की खोज अब भी जारी है। सत साहेब सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में।